तो भाई इंडिया की दो बड़ी फिल्में जो या तो इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के बराबर खड़ा कर देगी या फिर हमें 20 साल पीछे धकेल देगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण और वाराणसी की। इन फिल्मों का बजट सिर्फ बड़ा नहीं है, ये इतना बड़ा है कि कुछ छोटी फिल्म इंडस्ट्रीज का पूरा साल का कलेक्शन भी कम पड़ जाए। सबसे पहले रामायण लगभग 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वाराणसी 1300 से 1400 करोड़ के आसपास। अब सवाल ये है, क्या ये फिल्में वाकई इंडियन सिनेमा का भविष्य बदल सकती है या फिर ये सिर्फ एक रिस्की गैम्बल है। सबसे पहले बात करते हैं स्केल की। रामायण का वीएफएक्स कर रही है वही कंपनी जिसने इंटरस्टेलर, बैट्समैन, ओपनहैमर जैसी फिल्मों पर काम किया है और जिसने 8 ऑस्कर जीते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि उनके मुताबिक उनका अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है रामायण। मतलब साफ है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये डायरेक्ट हॉलीवुड लेवल पर कंप्लीट करने आई है। वाराणसी की बात करें तो उनके वीएफएक्स में भी मल्टीपल इंटरनेशनल स्टूडियोज इन्वॉल्व है जिनका कनेक्शन अवतार और एवेंजर्स जैसी फिल्मों से रहा है। दोनों फिल्में आईमैक्स कैमरे से शूट होंगी। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग हो रही है। प्रमोशन स्ट्रेटजी हॉलीवुड जैसी। रिलीज से 1 साल पहले हाइप बिल्ड हो रही है। ये कैजुअल प्रोजेक्ट नहीं है, ये कैलकुलेटेड ग्लोबल अटैक है। बट क्या ये प्रॉफिट कमा पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने बड़े बजट को रिकवर कैसे किया जाएगा? इंडियन मार्केट का पीक पोटेंशियल लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। अगर वाराणसी मास्टरपीस निकली तो सिर्फ इंडिया से ये टारगेट अचीवेबल है। लेकिन मेकर सिर्फ इंडिया पर डिपेंड नहीं है, टारगेट है नॉर्थ अमेरिका, चाइना, यूरोप। ग्लोबल पेंट्रेशन आरआरआर के बाद राजा मौली का नॉर्थ अमेरिका में फैन बेस बहुत ही बड़ा हो चुका है। अगर वाराणसी क्लिक करती है तो ओवरसीज 100 to 150 मिलियन डॉलर पॉसिबल है। रामायण तो 40 लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, जिसमें चाइनीज, जापानीज, इंग्लिश वर्जन के साथ। अगर कंटेंट यूनिवर्सल हुआ तो 450 to 500 मिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कोई इम्पॉसिबल सपना नहीं है। राजा मौली की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? फिल्म बनाना नहीं, फिल्म बेचना। वो हाइप क्रिएट करते हैं, रिवील कम करते हैं, क्यूरियोसिटी मैक्सिमम रखते हैं। मेगा लॉन्च इवेंट्स, ग्लोबल इंटरव्यूज, वेस्टर्न मीडिया एक्सपोजर, ये सब सिग्नल दे रहा है कि ये सिर्फ फिल्म बॉक्स ऑफिस नहीं, ग्लोबल प्रेपरेशन बदलने आई है। अगर इनमें से एक फिल्म को भी ऑस्कर मिल गया वीएफएक्स, म्यूजिक, एक्शन या फॉरेन फिल्म कैटेगरी में, तो इंटरनेशनल ऑडियंस इंडियन सिनेमा को सीरियसली लेना शुरू कर देगी। और जब ग्लोबल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलेगा तो फ्यूचर में बड़े बजट्स इंडिया में इन्वेस्ट होंगे। रिजल्ट, नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया सिर्फ रीजनल पावर हाउस नहीं रहेगा, ग्लोबल सिनेमैटिक लीडर बन सकता है। बट रिस्क उतना ही बड़ा है। अगर ये दोनों फिल्में फेल हो गई तो प्रोड्यूसर 15 से 20 साल तक ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट का रिस्क नहीं लेंगे। इंडस्ट्री सिर्फ सेफ मास मसाला जोन में लौट जाएगी। तो ये सिर्फ 2 फिल्में नहीं, ये इंडियन सिनेमा का टर्निंग पॉइंट है। फाइनल ट्रूथ यही रहेगा, या तो हम कहेंगे इंडियन सिनेमा हॉलीवुड के बराबर खड़ा है, या फिर हम वही पुरानी लाइन दोहराएंगे काश, और फिर हमें वही पुरानी घिसी पीढ़ी स्टोरी लाइन वाले फिल्में फिर से रिपीट वॉच करनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाए और पूरी दुनिया में डंका बजाए ताकि इंडियन सिनेमा पीक पे हो। अब सब कुछ डिपेंड करता है एक्सक्लूजन पर, क्योंकि विजन बड़ा है, बजट बड़ा है, रिस्क बड़ा है। अब देखना ये है रिजल्ट कितना बड़ा होगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें।